हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और शानदार कंपैरिजन। आज हम कंपेयर करने वाले हैं महिंद्रा 7XO के 3 मॉडल। ये है AX7, ये है AX7T एंड ये है AX7L, जो कि है इसका टॉप एंड वेरिएंट। एंड आपको नई वाली 7XO में काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस भी देखने के लिए मिल जाते हैं। ये जो इसका नया कलर आया है रूबी वेलवेट, ये काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है। जैसे इसमें सनलाइट पड़ती है एक अलग ही तरीके की आपको ये शाइन देने वाला है। सिमिलर वे में जो हमारे पास टॉप मॉडल खड़ा है AX7L, इसका भी जो ये ब्लू है ये भी काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है। सारे कलर ऑप्शंस अभी आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहे होंगे, तो जो भी आपको कलर बढ़िया लगता है उस कलर में आप अपनी 7XO बुक कर सकते हैं। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं शानदार कंपैरिजन से एंड एक एक चीज़ की बात करेंगे हम इन डिटेल। सबसे पहले गाड़ियों की चाबी देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं AX7 की चाबी से। AX7 की चाबी कुछ ऐसी देखने की मिलने वाली है आपको। जो पुरानी 700 थी उसकी कंपैरिजन में चाबी महिंद्रा ने पूरी चेंज कर दी है। तो ये चाबी आपको B6 XEV9E में भी मिलती है। लॉक बटन, अनलॉक बटन, यहाँ से बूट ओपन, और इसको प्रेस करोगे तो आप एयर कंडीशनिंग वगैरह ऑन कर सकते हो। एक और फीचर इसमें मिलता है, जैसे अभी मेरे गाड़ी का ड्राइवर ग्लास ओपन है, मैं लॉक बटन को होल्ड करके रखूँगा तो ये आपका ग्लास ऊपर हो जाएगा। अगर सनरूफ खोला होगा तो वो भी बंद हो जाएगा। सिमिलर वे में अनलॉक बटन को आप होल्ड करके रखोगे तो आपका ड्राइवर ग्लास ये देखिए नीचे आ गया है एंड सनरूफ का भी जो एयर इवेंट है वो ओपन हो जाता है। तो ये हो गया हमारा AX7 की चाबी के बारे में। अब हम बात करते हैं AX7L की चाबी की और उसमें देखेंगे क्या डिफरेंस है। चाबी आप देख रहे हो देखने में सेम है, एक ही डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे इसमें एयर कंडीशनिंग वाली चीज़ आपको AX7T में देखने के लिए नहीं मिल रही। महिंद्रा की बैजिंग एंड बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे लाल लाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। पीछे आपको ये प्लेन मिलती है। सिमिलर वे में यहाँ पे भी ड्राइवर ग्लास ओपन है। मैं इसकी लॉक बटन को होल्ड करके रखूँगा, ये ग्लास आपका ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारी AX7T की चाबी। अब हम AX7L की चाबी देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो जो चाबी मैंने आपको AX7 में दिखाई थी वैसी ही चाबी आपको AX7L में मिलने वाली है। टी में आपकी ये एयर कंडीशनिंग वाली चीज़ आपको मिसिंग मिलने वाली है। बाकी यहाँ पे भी सिमिलर फीचर आपको मिल जाएंगे। लॉक बटन को होल्ड करके रखोगे तो आपको एक ग्लास जो ओपन है वो बंद हो जाएगा, अगर बंद है तो वो ओपन हो जाएगा अनलॉक बटन को होल्ड करने से। तो ये हो गया तीनों की चाबी के बारे में। अब हम बात करेंगे इनकी फ्रंट प्रोफाइल की एंड देखेंगे क्या डिफरेंसेस आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसकी आपको DRL दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे AX7 में DRL कुछ ऐसी हो जाती है एंड इंडिकेटर जो है वो उसका ऊपर वाला पार्ट वो इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाता है DRL का ही पार्ट। यहाँ पे आपको LED बेस्ड प्रोजेक्टर हाई बीम लो बीम मिल जाएंगे एंड बूस्टर लैम्प जो है वो इस मॉडल में आपको नहीं मिलता है। बाकी ग्रिल आप देखोगे तो ये नई वाली महिंद्रा 7XO की ग्रिल, महिंद्रा का लोगो, 540 डिग्री कैमरा आपको AX7 से ही मिल जाएगा। एंड नीचे आप देखोगे तो फॉग लैम्प और कॉर्नरिंग लैम्प के लिए आपको प्रोविजन दिया गया है। ये एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरीज आप लगवा सकते हो। यहाँ पे जो आपको रेडार दिख रहा है वो आपका डमी है, क्योंकि इसमें आपको एडास वाली चीज़ें नहीं मिलती है। तो ये हो गई हमारी AX7 की फ्रंट प्रोफाइल। अब हम बात करेंगे AX7T की एंड इसमें देखेंगे हमको क्या डिफरेंसेस मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे एक क्लियरली ये लैम्प दिख रहा है आपको, बूस्टर लैम्प, जो यहाँ पे मिसिंग था ये ब्लैकड आउट दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हेडलाइट में सबसे पहली चीज़ जो आपको एक बूस्टर हेडलैम्प मिल जाता है, जो कि एक सर्टेन स्पीड लिमिट के बाद ही ऑन होता है हाईवेज में एंड एक काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी आपको देता है। यहाँ पे हम देखेंगे DRL का शेप सेम दिया गया है, बट इंडिकेटर इसमें डायनामिक स्वाइप वाला यहाँ पे आपको दे दिया गया है एंड इसमें ये ऊपर वाली जो DRL है उसी में इंडिकेटर कन्वर्ट हो जाता था। तो यहाँ पे आपको दो डिफरेंस मिल जाएंगे, एक डायनामिक स्वाइप इंडिकेटर का एंड दूसरा आपका ये बूस्टर हेडलैम्प का। बाकी फ्रंट प्रोफाइल में आप देखोगे ग्रिल वगैरह, 540 डिग्री कैमरा, ये सारी चीज़ें आपकी सेम दी गई हैं। एंड एक और जो आपको डिफरेंस मिलेगा नीचे, इसमें फॉग लैम्प और कॉर्नरिंग लैम्प दोनों वर्किंग मिल जाते हैं AX7T से। यहाँ पे आपको रेडार मिल जाएगा। इस मॉडल में आपको एडास भी मिल जाता है, जो आपके एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल या लेवल 2 एडास से रिलेटेड सारे फीचर्स को सपोर्ट करता है। अगर आपके पास मैनुअल मॉडल होगा तो उसमें आपका एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं चलेगा, बाकी सारे फीचर चलेंगे। बट अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपका एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल भी चलता है। अब हम बात करते हैं AX7L की। तो AX7L की हम चाबी में से इसकी लाइट्स ऑन करके देखते हैं। आप ये देखोगे AX7T और AX7L इन दोनों की फ्रंट प्रोफाइल में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलने वाला है, एग्जैक्ट सेम प्रोफाइल मिलती है। यहाँ पे आपको हेडलाइट में डिफरेंस मिल जाता है, बूस्टर हेडलैम्प का डिफरेंस मिल जाता है, इंडिकेटर का डिफरेंस मिल जाता है, एडास का डिफरेंस मिल जाता है और ये फ्रंट में जो कॉर्नरिंग लैम्प और फॉग लैम्प इनका डिफरेंस मिल जाता है। तो ये सारे डिफरेंस हो जाएंगे आपके फ्रंट प्रोफाइल में इन तीनों मॉडल में। चलिए अब हम बात करते हैं तीनों के इंजन की। तो इसमें आपको पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक, ऑल व्हील ड्राइव, ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जो ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन है वो आपको T और L में ही मिलता है। AX7 में आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं मिलता है।
जो मैं इसकी इंडिकेटर्स की बात कर रहा था, अब आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा कि 7 में कुछ इस तरीके के इंडिकेटर हैं एंड T और L में कुछ इस तरीके के डायनामिक स्वाइप वाले आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं इनके पावर फिगर्स की। पेट्रोल में आपको 200 bhp एंड 380 न्यूटन मीटर टॉर्क, वही हम डीजल में बात करेंगे तो 182 bhp एंड 420 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क मैनुअल में। अगर आप ऑटोमेटिक लेते हो तो वो आपको 450 मिल जाता है। और महिंद्रा में एक चीज़ और मिलती है आपको देखने के लिए, जब भी आपका बोनेट ओपन रहेगा या प्रॉपरली क्लोज नहीं रहेगा तो आपके हज़ार्ड हमेशा ऑन होते रहेंगे। जैसे ही आप प्रॉपरली इनको क्लोज कर दोगे ये बंद हो जाते हैं। तो ये इंजन ऑप्शंस के बारे में बताया। इंस्टॉलेशन आपको तीनों मॉडल में मिल जाता है एंड तीनों मॉडल में जो भी आपके मैनुअल, ऑटोमेटिक, ऑल व्हील ड्राइव है, सबकी प्राइजेस अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे होंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड इन प्राइजेस को कंपेयर कर सकते हैं। तो जो भी मॉडल आपको सूट करता है वो आप ले सकते हैं। एंड महिंद्रा का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, बैंगलोर के आसपास रहते हैं, तो लेफ्ट कॉर्नर में आपको एक नंबर मेंशन दिख रहा होगा, उस पर आप कॉल करके काफ़ी बढ़िया डील एंड काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो ये हो गया इनके इंजन ऑप्शंस के बारे में। जैसे ही मैंने बोनेट प्रॉपरली क्लोज किया, आप देख सकते हैं हज़ार्ड सारे बंद हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं AX7 के ग्लास एरिया की। तो आपको ऐसा कुछ प्लेन ग्लास एरिया मिल जाएगा, 2 फ्रेमलेस वाइपर एंड 2 वॉशर आपके यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे आपको कुछ सेंसर्स मिल जाएंगे जो कि ऑटोमेटिक हेडलाइट या ऑटोमेटिक वाइपर से रिलेटेड होंगे, अंदर जाके उनकी हम बात करेंगे। AX7T में आपको यहाँ कैमरा भी मिल जाएगा जो आपके ADAS लेवल 2 वाले फीचर सपोर्ट करेगा एंड सेम चीज़ आपको AX7L में भी मिल जाएगी। तो अब हम कंपेयर करते हैं इन तीनों गाड़ियों की टायर प्रोफाइल। सबसे पहले AX7 का हम टायर सेक्शन देखते हैं। तो यहाँ आपको ये डुअल टोन डायमंड कट में फिनिश मिल जाएगा, महिंद्रा की बैजिंग, 5 नट, अंदर आपको डिस्क ब्रेक, 235/60 R18, 18 इंचेस का आपको सेटअप दिया गया है, 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस एंड जो आपको ये फुटस्टेप दिख रहा है ये एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरीज आप कंपनी से ही ले सकते हो। तो यहाँ पे अपन को मिलते हैं 18 इंचेस के टायर। अब हम बात करते हैं AX7T की। तो आई थिंक यहाँ पे डिज़ाइन, टायर प्रोफाइल सब कुछ सेम मिलने वाली है, इसमें कोई आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह आपका 200 mm का ही होने वाला है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे अब आपको डिफरेंस मिलेगा क्योंकि ये डुअल टोन डायमंड कट, ये अभी थोड़े से गंदे दिख रहे हैं। इसकी एक क्लियर इमेज मैं आपको भी साइड में अटैच कर दूंगा। 235/55 R19, 19 इंचेस का सेटअप इसमें आपको मिलने वाला है। ये दो गाड़ियों में आपको मिलने वाला है 18 इंचेस का सेटअप। तो एक डिफरेंस आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी के साथ अब हम बात करते हैं इनकी साइड प्रोफाइल्स की एंड यहाँ पे हम देखेंगे क्या डिफरेंस मिलने वाला है। सबसे पहला डिफरेंस जो आपको इसमें मिलने वाला है, इसमें आपको स्मार्ट डोर हैंडल नहीं मिलते हैं। आप लॉक अनलॉक करोगे, आपके डोर हैंडल बाहर नहीं आएंगे, आपको यहाँ प्रेस करना पड़ेगा, देन आपका ये डोर हैंडल बाहर आएगा। तो आपको जो AX7 है उसमें आपको ये मैनुअली डोर हैंडल ऑपरेट करना पड़ेंगे। बाकी गाड़ी की लेंथ की बात करते हैं तो 4695 mm गाड़ी की लेंथ हो जाएगी एंड बाकी डायमेंशंस जो हैं वो आपको स्क्रीन पे अभी देखने के लिए मिल रहे होंगे। यहाँ पे एक क्रोम स्ट्रिप मिल जाती है सैटिन क्रोम में, जो A पिलर से लेकर रियर क्वार्टर ग्लास तक जाती है एंड ये जो आपको दिख रहे हैं अभी रेन वाइजर्स, ये एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरीज लगाए गए हैं। B पिलर जो है वो आपका ग्लॉस ब्लैक में है एंड एक चीज़ और अगर आपने ऑब्जर्व की होगी तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो क्लैडिंग है ये भी कंप्लीट आपकी ग्लॉस ब्लैक में ही दी गई है। तो ये हो गया हमारा AX7 की साइड प्रोफाइल। इसको हम कंपेयर करते हैं इसके T मॉडल से। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था, यहाँ पे मैं लॉक अनलॉक करूँगा तो ये देखिए डोर हैंडल अपने अंदर जा चुके हैं, वापस मैं इसको अनलॉक करूँगा, डोर हैंडल आपके बाहर आ चुके हैं। एक बार आप अनलॉक बटन दबाओगे तो सिर्फ आपका ड्राइवर डोर हैंडल बाहर आएगा, दूसरी बार आप अनलॉक बटन दबाओगे तो आपका ये चारों डोर हैंडल बाहर आ जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से इसके स्मार्ट डोर हैंडल काम करते हैं एंड बाकी गाड़ी अभी थोड़ी सी गंदी है बट फीचर्स आपको कुछ भी मिस नहीं होने वाले हैं, सारी चीज़ें मैं डिटेल में कवर करूँगा। यहाँ पे स्ट्रिप आपकी एग्जैक्टली सेम दी गई है। पैनोरामिक सनरूफ, रूफ रेस एंड शार्क फिन एंटीना, ये तीनों चीज़ों में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं AX7L की। तो जैसा T में था वैसे सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे एक सेटिंग होती है जो आप अंदर से चेंज कर सकते हो। जैसे आप अनलॉक करोगे ड्राइवर और बाकी डोर हैंडल साथ में ही बाहर आ जाएंगे, तो ये चीज़ आप मैनुअली चेंज कर सकते हो अंदर स्क्रीन से। T में अभी कोई चेंजेस नहीं थे एंड ये वाला हमारा टच ड्राइव व्हीकल है तो इसमें ये सब चेंजेस कर दिए गए हैं। तो जैसे आप लॉक अनलॉक करोगे एक ही बार में आपके सारे डोर हैंडल अंदर बाहर हो जाएंगे। बाकी यहाँ कैमरा में आपको ये 540 डिग्री का एक मॉड्यूल यहाँ पे मिल जाएगा, इंडिकेटर आपके यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। ये चीज़ आपको तीनों में सेम मिलने वाली है। तो ये हो गया तीनों की साइड प्रोफाइल के बारे में। अब हम कंपेयर करते हैं तीनों की रियर प्रोफाइल एंड वहाँ जाके देखेंगे आपको क्या डिफरेंस मिलने वाले हैं। सबसे पहले AX7 में हम देखते हैं क्या मिलने वाला है। आपको ये डिफॉगर वाला ग्लास मिल जाएगा, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, वॉशर, वाइपर, ये चीज़ दी गई है। महिंद्रा की बैजिंग, कैमरा का मॉड्यूल, नंबर प्लेट की लाइट एंड बटन दी गई है जिससे आप बूट ओपन कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके टेल लैम्प सेक्शन की। तो मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ।
यहाँ पे जो ऑन हुआ है अभी, ये हो जाएगा आपका पार्किंग लैम्प। इंडिकेटर आपको कुछ इस तरीके का दिया गया है, ये सिंपल दिया गया है, डायनामिक स्वाइप आपको कुछ भी नहीं मिलता है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ब्रेक लाइट और रिवर्स गियर की लाइट हो जाएगी, जिसकी इमेज आपको अभी स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रही होगी। XUV 7XO की बैजिंग ये नीचे हो जाएगी आपकी। हमारा ये वेरिएंट है AX7, तो AX7 की बैजिंग आपको यहाँ मिलेगी। एंड नीचे वाला ये जो बम्पर है ये पूरा ग्लॉस ब्लैक में है एंड कुछ ये इंसर्ट्स आपको दिए गए हैं जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। एक पार्किंग सेंसर यहाँ हो जाएगा, एक आपका यहाँ दिया गया है। रिफ्लेक्टर्स आपको दोनों एजेस पे दिए गए हैं एंड ये जो बम्पर प्रोटेक्टर है ये एसेसरीज आप कंपनी से ही ले सकते हो। तो ये हो गया इसकी रियर प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं AX7T के बारे में। तो T में देखते हैं सबसे पहले क्या डिफरेंस आएगा। सबसे पहले आपको ये डायनामिक स्वाइप वाला इंडिकेटर का डिफरेंस आएगा। बाकी आप लाइट ऑन करोगे, पार्किंग लैंप वो एग्जैक्टली सेम दी गई है। ब्रेक लैंप, रिवर्स गियर की लाइट, इसमें कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। टी का जो डिफरेंस है उसकी बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। XUV 7XO 2 पार्किंग सेंसर, बाकी सब कुछ आपका सेम दिया गया है। तो रियर में जो दोनों के डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस आ रहा है, वो है आपका डायनामिक स्वाइप वाला टेल लैम्प में, बाकी सबको सेम दिया गया है। अब AX7L से हम कंपेयर करेंगे तो L और T ऑलमोस्ट सेम है रियर साइड, कोई भी डिफरेंस आपको यहाँ नहीं मिलने वाला है। ऊपर से आप देखोगे ये आपका लोगो वगैरह यहाँ पे, तो कोई भी कोई माइनर डिफरेंस भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये हो गया तीनों के रियर प्रोफाइल के बारे में। अब हम तीनों का बूट ओपन करते हैं एंड देखते हैं आपको यहाँ क्या डिफरेंस मिलने वाला है। बूट स्पेस हम सबसे पहले AX7 का देखते हैं। ये एक्चुअली ये डिलीवरी व्हीकल है, तो यहाँ पे आपको अभी काफ़ी सारी एसेसरीज देखने की मिल रही होगी। तो हम मेन चीज़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसका ये बूट लैंप हो जाएगा। यहाँ से आप इसकी स्टेपनी एक्सेस कर सकते हो एंड ये सारे जैक से रिलेटेड टूल्स आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। नीचे हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये स्टेपनी भी मिल जाएगी जो कि स्पेस सेवर टायर दिया गया है एंड ये बूट लैंप आपका हो जाएगा। तो इसको कर देते हैं बंद। अब बात करते हैं AX7T से। तो ये जो आपका बूट स्पेस है ये हो जाएगा आपका 240 लीटर्स का एंड इसको एक्सटेंड करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। ये लीवर को आप खींचोगे एंड पुश कर दोगे तो एक बहुत ही इजी तरीके से आपका ये फ्लैट में कन्वर्ट हो जाता है एंड अपना बूट स्पेस आप काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सटेंड कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये दिया गया है बूट लैम्प एंड ये सारे आपके जैक से रिलेटेड टूल हो जाएंगे। स्टेपनी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो स्टेपनी का जो साइज़ है वो अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। ये आपका स्पेस सेवर टायर ही दिया गया है। सिमिलर वे में AX7L में भी यही चीज़ें आपको दी गई हैं। यहाँ पे आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। तो बूट स्पेस में मैंने कोई भी डिफरेंस ऑब्जर्व नहीं किया है। अगर कुछ होगा तो वो आपको मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। एंड थर्ड रो स्पेस के बारे में अभी हम अंदर जाके बात करेंगे कि कैसी क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। चलिए मूव करते हैं तीनों के लेफ्ट सेक्शन में एंड देखते हैं आपको क्या डिफरेंसेस मिलने वाले हैं। सबसे पहले आपको लेफ्ट सेक्शन में देखने वाली है एड्रेनॉक्स की बैजिंग। तो एड्रेनॉक्स प्लस की बैजिंग आपको 7XO में मिलती है। 700 में सिर्फ एड्रेनॉक्स आपको मिलता था। तो एड्रेनॉक्स प्लस कुछ नहीं है, महिंद्रा की एक कनेक्टेड कारटेक ऐप है जिस ऐप के थ्रू आप ऑलमोस्ट सारे फीचर्स व्हीकल के एक्सेस कर सकते हो। तो इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने पहले बनाया, उसकी लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये हमारे पास पेट्रोल वेरिएंट है। पेट्रोल या डीजल कोई भी आप लोगे आपको 60 लीटर की कैपेसिटी मिलने वाली है। एंड अगर आप डीजल लोगे तो यहाँ पे आपको DEF, एडब्लू या यूरिया जो भी आप इसको कहना चाहो उसका इनपुट आपको यहाँ पे मिलने वाला है कुछ इस तरीके से। ये देखिए ये वाला डीजल मॉडल है तो इसमें कुछ इस तरीके का मिल रहा होगा। सिमिलर वे में ये भी डीजल मॉडल है तो यहाँ पे भी आपको ये DEF का इनपुट देखने के लिए मिल रहा होगा। तो ये हो गया इसके पेट्रोल टैंक के बारे में। एंड एक क्रोम स्ट्रिप आपको तीनों मॉडल में सेम मिल जाती है। अब हम कंपेयर करते हैं तीनों मॉडल के पैसेंजर डोर एंड पैसेंजर डोर में हम देखेंगे आपको क्या डिफरेंस मिलने वाला है। AX7 में आपको स्मार्ट डोर हैंडल नहीं मिलते हैं तो आपको मैनुअली कुछ इस तरीके से ओपन करना पड़ेगा। तो दरवाज़ा ओपन करके आप देखोगे यहाँ पे डार्क ब्राउन फिनिश मिल जाएगा आपको। ये लीवर मिल जाएगा, लॉक बटन, पावर विंडोज़ के कंट्रोल, ये ग्रैब हैंडल, यहाँ पे बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, एडिशनल स्पेस और स्पीकर का सिस्टम। तो इस वाले मॉडल में आपको टोटल 6 स्पीकर का सिस्टम मिलता है एंड कुछ इस तरीके का इंटीरियर आपको मिलने वाला है। यहाँ पे सीट्स की बात करते हैं तो ये ब्लैक में और टैन ब्राउन में दी गई है, कंप्लीटली लेदर फिनिश में दी गई है। यहाँ पे एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो इसका रिक्लाइन एंगल आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से सीट को आगे पीछे कर सकते हो। ये हो गया हमारा AX7 की पैसेंजर सीट के बारे में। अब हम इसको कंपेयर करके देखते हैं AX7T के पैसेंजर सीट से और पैसेंजर डोर से। तो ये मैंने AX7T को ओपन किया। फिट एंड फिनिश दरवाजे में आपको वैसे कुछ दिख रही होगी। यहाँ पे आपको ये हरमन कार्डन की बैजिंग मिलेगी क्योंकि AX7T से आपको 16 स्पीकर का सिस्टम मिल जाता है, जो चीज़ में काफ़ी डिफरेंस हो जाएगा। वहाँ पे आपको सिर्फ 6 स्पीकर का सिस्टम मिलता है, यहाँ पे आपका ये 16 स्पीकर का सिस्टम हो जाएगा। बाकी फिट एंड फिनिश है और जो डिज़ाइन है वो आपका सेम दिया गया है। ये आपको एडिशनल चीज़ें मिल जाएगी स्पीकर सिस्टम की वजह से।
बाकी यहाँ सीट की बात करते हैं तो आपका यहाँ कलर कॉम्बिनेशन चेंज है। ऊपर वाला आपका वैसे 10 में दिया गया है एंड ये वाइटिश या लाइट बेज टोन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये डिफरेंस आपको थोड़ा सा मिलने वाला है। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ से रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो, यहाँ से सीट को आगे पीछे कर सकते हो, मतलब जो आपके एडजस्टमेंट हैं वो आपके सिमिलर दिए गए हैं। तो ये हो गया हमारा AX7T के बारे में। अब इसको हम कंपेयर करके देखते हैं AX7L से। यहाँ आपके स्मार्ट डोर हैंडल हो जाएंगे T और L में। ये आप देख पा रहे हो एक और एडिशन अब आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ से आप इस सीट को आगे पीछे, ऊपर नीचे एंड रिक्लाइन एंगल 6 वे एडजस्टेबल आपकी ये को ड्राइवर सीट हो जाएगी। एंड यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको 16 स्पीकर का सिस्टम तो मिलता ही है, साथ ही में इसमें डॉल्बी विजन और एटमॉस वाली चीज़ें भी मिल जाती हैं जो इसका थिएटर लाइक एक्सपीरियंस और एनहांस कर देती हैं। तो आपका AX7 में 6 स्पीकर का सिस्टम, AX7T में 16 स्पीकर का एंड AX7L में 16 स्पीकर का सिस्टम विद डॉल्बी विजन एंड एटमॉस वाली चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो ये हो गया एक और एडिशन। आपने जो AX7 देखा था उसमें ये 2 चीज़ें नहीं थी, AX7T में ये चीज़ें नहीं थी एंड L में आपको ये चीज़ें और मिल जाएगी। तो ये सीट आपकी कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हो जाएगी, वेंटिलेटेड भी हो जाएगी। T में भी शायद वेंटिलेटेड सीट्स हैं या L में नहीं है, वो अभी हम गाड़ी के अंदर जाके चेक करेंगे। तो ये एडजस्टमेंट तो मैंने आपको बता दी है। सीट का फिट एंड फिनिश एग्जैक्टली T जैसा ही दिया गया है, इसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। तो ये हो गया तीनों के पैसेंजर डोर के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं तीनों के ड्राइवर डोर का कंपैरिजन एंड वहाँ पे देखेंगे कि तीनों के ड्राइवर डोर में आपको क्या डिफरेंस मिलने वाला है। सबसे पहले AX7 का ड्राइवर डोर। जैसे ही मैं गाड़ी के पास आया, गाड़ी अनलॉक हो गई है एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जैसा पैसेंजर साइड आपको चीज़ें दी गई थी, फिट एंड फिनिश और कलर कॉम्बिनेशन वैसा ही दिया गया है। यहाँ पे आपका ये डोर लीवर हो जाएगा, लॉक बटन हो जाएगी। अप टू 3% आपको ड्राइवर वाली मेमोरी सीट मिल जाएगी। यहाँ से इसका आगे पीछे, ऊपर नीचे एंड रिक्लाइन एंगल 6 वे एडजस्टेबल आपकी यहाँ से हो जाएगी। एंड उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो लंबर सपोर्ट आप यहाँ से मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। फिट एंड फिनिश आपका सीट का वैसे ही दिया गया है, ब्लैक और ये टैन के कॉम्बिनेशन में। इसके बाद यहाँ पे हमने बात की थी इसके पावर विंडोज़ की। तो पावर विंडोज़ में जो ड्राइवर वाला है वो आपका 1 टच अप एंड डाउन है, बाकी में होल्ड करके रखना पड़ेगा। पावर विंडोज़ का लॉक, गाड़ी का लॉक अनलॉक, साइड मिरर्स का फोल्डिंग एंड एडजस्टमेंट आप यहाँ से कर सकते हो। 6 स्पीकर का सिस्टम आपको मिलेगा एंड डायमंड इंसर्ट्स भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। ये हो जाएगा आपका ट्विटर। तो ये हो गया इसके अपने ड्राइवर डोर के बारे में। अब हम इसको कंपेयर करते हैं AX7T के ड्राइवर डोर से। तो AX7T के ड्राइवर डोर फटाफट ओपन करते हैं। यहाँ से मैं गाड़ी करता हूँ अनलॉक। ये देखिए स्मार्ट डोर हैंडल बहुत ही स्मार्टली बाहर आ जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो जो फिट एंड फिनिश है एग्जैक्टली सेम, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। जो एक एडिशन आता है आपका ये हरमन कार्डन वाला, मेमोरी सीट्स आपको इसमें भी 3% वाली दी गई हैं, पूरा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड लंबा सपोर्ट आपका ये मैनुअली एडजस्टेबल दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो बिल्कुल सेम सेटअप, कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलने वाला है। एंड यहाँ पे आप सीट को देखोगे तो वही आपका लाइट बेज और टैन के कॉम्बिनेशन में ये कंप्लीट सीट आपको मिलने वाली है। तो ये हो गया हमारा AX7T का ड्राइवर डोर। इसको कंपेयर करते हैं AX7L से। तो इसमें आपका डिफरेंस मेरे को लगता है कुछ भी नहीं आने वाला है, क्योंकि L और T ऑलमोस्ट मतलब इंटीरियर वाइज जो कलर कॉम्बिनेशन है एग्जैक्टली सेम देखने के लिए मिल रहा है। इनमें आपको डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं मिल रहा है। इसमें आपका जो डॉल्बी विजन वाला डिफरेंस है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट एंड 3 मेमोरी सीट्स आपको दी गई हैं, यहाँ पे सबको सेम दिया गया है। इस वाले मॉडल में भी आपको 1 टच अप एंड डाउन सिर्फ ड्राइवर साइड ही मिलता है, ये देखिए। बाकी वाले में आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा, बाकी वाले में आपका 1 टच अप एंड डाउन का सिस्टम नहीं दिया गया है। तो ये आपका पावर विंडोज़ का लॉक, गाड़ी का लॉक अनलॉक, साइड मिरर्स का फोल्डिंग एडजस्टमेंट, बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, स्पीकर सिस्टम, तो 16 स्पीकर वाला सिस्टम आपका यहाँ दिया गया है। यहाँ पे सीट की बात करते हैं तो इसमें भी आपका ये लंबर सपोर्ट मैनुअली एडजस्टेबल दिया गया है। कलर कॉम्बिनेशन आपका AX7T में जैसा था, लाइट बेज और टैन वाला, वो सेम दिया गया है। तो ये हो गया तीनों के हमारे ड्राइवर डोर और ड्राइवर सीट के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके कंप्लीट इंटीरियर से AX7 के, उसके बाद कंपेयर करेंगे इसको बाकी 2 मॉडल से। ये देखिए मैं गाड़ी के पास आया हूँ, गाड़ी अनलॉक लॉक खुद से हो जाती है तीनों मॉडल में। बस इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें हैंडल बाहर आपके नहीं आते हैं। ये हमारे पास ऑटोमेटिक वेरिएंट है पेट्रोल में, तो एक्सीलेटर, ब्रेक एंड यहाँ पे आपको प्रॉपर डेड पेडल दिया गया है। यहाँ से आप बोनेट ओपन कर सकते हो, हेडलाइट लेवलर, हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ एंड ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ। ये हो जाएगा आपको क्रोम फिनिश में AC वेंट, ऊपर हो जाएगा आपका डिफॉगर। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं एंड एक एक चीज़ की बात करते हैं इन डिटेल। तो हम बैठ चुके हैं इसके इंटीरियर में AX7 के एंड हमने कर लिया है गाड़ी को स्टार्ट। आपको थोड़ा सा ग्लेयर ज़्यादा मिलेगा क्योंकि सनलाइट अभी गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा आ रही है, इसलिए हो सकता है आपको ग्लेयर काफ़ी देखने के लिए मिले। बाकी फीचर्स वाइज मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ। एक फीचर जो मैंने मिस आउट किया था, जैसे ही आप इसमें रिवर्स गियर लगाते हो तो आपके जो ORVMs है वो एक सर्टेन डिग्री पर टिल्ट हो जाते हैं, जिससे आपको व्यू बढ़िया मिले रोड का एंड पार्किंग में काफ़ी हेल्प मिले। स्टीयरिंग की बात करते हैं तो स्टीयरिंग कुछ आपको ऐसा मिलने वाला है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट हम दोनों देख लेते हैं।
टिल्ट तो मिलता ही है, एंड टेलीस्कोपिक देखते हैं तो टेलीस्कोपिक भी आपको मिल जाता है। तो ये हो गया इसके स्टीयरिंग के बारे में। अब स्टीयरिंग आपका पूरा ब्लैक में दिया गया है, लेदर रैप्ड है, एंड ये वाले कंट्रोल्स आपके पूरे ग्लॉसी फिनिश में दिए गए हैं जो थोड़ा सा डस्ट को भी अट्रैक्ट करते हैं। महिंद्रा की बैजिंग एयर बैग, यहाँ पे आप देखोगे तो एयर बैग में तीनों मॉडल में जितने भी आते होंगे वो जब स्टीयरिंग बता रहा हूँ तो मेंशन कर दूंगा। किसी में आपको नी एयर बैग भी मिलने वाला है या तीनों में मिलने वाले हैं तो वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा। यहाँ पे बात करते हैं तो ये हो जाएगा इसका क्रूज कंट्रोल। ये आपका एडास वेरिएंट नहीं है तो इसमें आपको ये नॉर्मल क्रूज कंट्रोल मिलने वाला है। यहाँ से आपको ये मेन्यू वाले ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो जैसे ही आप इसको मेन्यू प्रेस करोगे यहाँ पे आपका ड्राइव इन्फो, व्हीकल इन्फो और नेविगेशन। अभी हम ड्राइव इन्फो में जाकर देखते हैं कि क्या मिलता है आपको। जैसे ही मैं अंदर में प्रेस करूँगा ओके, यहाँ पे आपको रेंज मतलब आपका ट्रिप डेटा वगैरह हो जाएगा। तो ये आपका ड्राइव इन्फो में आ गया ट्रिप डेटा। वापस हम मेन्यू दबाएंगे। अब जाके देखते हैं व्हीकल इन्फो में आपको क्या मिलता है। व्हीकल इन्फो में आप देखोगे ये आपका टायर प्रेशर, यहाँ पे टायर टेम्परेचर, तो दोनों चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है कि आपका टायर गर्मी में चल रहा है तो कितना ज़्यादा हीट हो चुका है या वैसा। अभी आप ये जो रीडिंग्स है इस पर नहीं जाइए, इसको कैलिब्रेट नहीं किया गया है इसलिए आपको ये दिख रहा होगा ऐसा। एंड ये जो आपको जो नॉर्मल दिखती है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, उसकी यूनिट भी अभी कम्प्लीटली चेंज है, इसलिए आपको ये वैल्यूज़ काफ़ी डिफरेंट देखने के लिए मिल रहे होंगे। तो यहाँ पे टायर प्रेशर, टायर टेम्परेचर आपको दोनों देखने के लिए मिल जाएगा। ये गाड़ी किस एंगल पे है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये चीज़ आपको व्हीकल इन्फो मिल जाएगी। एंड जैसे ही आप नेविगेशन पे जाओगे तो जो आपका एक कंप्लीट MID है वो नेविगेशन वाला जो मैप है उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो कुछ इस तरीके का सेटअप आपको ये मिलने वाला है। वापस मैं बैक जाता हूँ। 12.3 इंच, 12.3 इंच एंड 12.3 इंच 3 स्क्रीन आपको मिल जाती हैं। बेस मॉडल से ही इस बार महिंद्रा ने ऐसा आपको करके दिया है। अभी ये स्क्रीन आप देख पा रहे हो कि ऐसा लग रहा है ये बंद है, बट ये आपको प्राइवेसी स्क्रीन दी गई है। जैसे ही आप इसके सामने जाओगे तो आपकी ये स्क्रीन कुछ इस तरीके की दिखने वाली है। वापस का हम मेन्यू पे जाके इसको ड्राइवर इन्फो पे जाते हैं और वहाँ पे इसको कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके की आपको ये MID मिलने वाली है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपका स्पीडोमीटर हो जाएगा, ये पार्किंग गियर है, RPM मीटर हो जाएगा, इंजन का टेम्परेचर, डीजल का लेवल, पेट्रोल का लेवल, कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। एंड इसका लेआउट वगैरह, कलर कॉम्बिनेशन आप चाहे तो इसकी MID का चेंज भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं ये वाले स्क्रीन की। तो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको सब कुछ ऐसा वायरलेस मिलने वाला है। यहाँ पे इसकी बाकी ऐप्स की बात करके देखते हैं। तो ऐप्स में आपको अलेक्सा, यहाँ से क्लाइमेट कंट्रोल में जाते हैं तो क्लाइमेट कंट्रोल आपका यहाँ से हटा के पूरा कम्प्लीटली टच बेस्ड कर दिया गया है। तो AX7 से ही आपको ये डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। देखिए यहाँ पे अभी ड्राइवर का टेम्परेचर और पैसेंजर का टेम्परेचर मैंने सिंक करके रखा है। डुअल कर दूंगा ऑन तो ड्राइवर का टेम्परेचर और पैसेंजर का टेम्परेचर आप अलग अलग सेट कर सकते हो। ऑटो AC यहाँ से ऑफ कर सकते हो। जैसे ही आप इसके मैनुअल कंट्रोल को टच करोगे आपका ऑटो AC ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। रियर AC के लिए अलग से बटन दिया गया है, मैक्स AC दिया गया है। यहाँ से आपके AC के मोड चेंज कर सकते हो। एयर प्योरीफायर भी है तो AQI वगैरह सब कुछ आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये हो गया इसके क्लाइमेट वाली चीज़ों के बारे में जिसमें आपको डुअल जोन AC मिल जाता है। डॉक्यूमेंट्स, फन नेटवर्क, गैलरी, माई ड्राइव मैनेजर, SUV मैनेजर, सराउंड व्यू मतलब इसका 540 डिग्री कैमरा, 360 डिग्री कैमरा आपका ये जो गाड़ी का व्यू है वो हो जाता है। एंड यहाँ से आप एक बार इसको प्रेस करोगे तो ये आपका ट्रांसपेरेंट व्यू हो जाता है जिसको आप 540 डिग्री कैमरा भी कहते हो। तो ये हो गया इसके कैमरा के बारे में। अभी आपको इसे फ्रंट व्यू दिख रहा होगा, यहाँ से आप इसका रियर व्यू देख सकते हो। यहाँ से चारों टायर के आसपास आपको क्या दिख रहा है। यहाँ से इसका 3D मोड, अभी देखिए T खड़ा हुआ है तो वो T आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। एंड ये कैमरा की सेटिंग्स, ब्राइटनेस वगैरह आपको कैसी करनी है और इसकी जो टोन वगैरह है वो आपको कैसी सेट करनी है वो आप कर सकते हो। तो ये हो गया इसकी स्क्रीन के बारे में। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस मिल जाता है। सेटिंग्स भी काफ़ी सारी दी गई हैं तो आप अपने हिसाब से इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। अब ये आ गई इसकी प्राइवेसी स्क्रीन। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि बिल्कुल भी विजिबल नहीं है अगर आप ड्राइवर सीट में बैठे हो। जैसे ही आप यहाँ पे जाकर टिल्ट होगे तो आपको ये स्क्रीन मिलने वाली है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी ऐप मिलने वाली है। फन एंड वर्क में आप जाओगे, एक सेकंड सॉरी मैं गलत जगह चला गया। हाँ, तो यहाँ फन एंड वर्क में जाओगे तो आपको ये यूट्यूब, अमेजॉन प्राइम, यूट्यूब किड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, फेसबुक, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। न्यूज़ से लेके, शॉपिंग से लेके आपका एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें, तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी एड्रेनॉक्स प्लस बैजिंग के साथ। तो ये तीनों स्क्रीन आपका सब कनेक्टेड लेआउट का सेटअप हो जाएगा। एंड ये जो नया वाला 7XO वेरिएंट है इसमें बेस मॉडल से ही आपको ये चीज़ें मिलने वाली हैं। तो ये हो गया इसकी स्क्रीन के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी। तो ये आपको डे एंड नाइट वाला ORV मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे सनग्लास होल्डर, कैबिन लाइट आपको ये वाइट LED में दी गई हैं। एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका मैसिव पैनोरामिक सनरूफ। जैसे आप एक सिंगल टच करोगे पहले आपका कर्टेन पीछे जाएगा एंड उसके बाद एक सर्टेन लिमिट के बाद आपका एक ग्लास एरिया भी ओपन होना चालू हो जाएगा। ये देखिए, तो कुछ इस तरीके का आपको एक बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है जिसको आप काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। वापस आप एक सिंगल टच करोगे ये आपका बंद हो जाएगा।
यहाँ से आप ये कैबिन लाइट डोर ओपन क्लोज की सेटिंग में सेट कर सकते हो एंड इमरजेंसी के लिए आप ये SOS बटन प्रेस कर सकते हो। सनवाइजर में देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिरर के साथ लाइट भी देखने के लिए मिल जाएगी। ये वाले में देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये ड्राइवर वाला प्लेन दिया गया है। ग्रैब हैंडल ये आपका सॉफ्ट क्लोजिंग में है। ड्राइवर और जो पैसेंजर वाले सीट बेल्ट हैं वो आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं। ग्लव बॉक्स ओपन करके देखते हैं तो ग्लव बॉक्स में आपको कुछ ऐसी डेप्थ मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको अलग डेप्थ दी गई है। अगर ये कूल्ड होंगे तो मैं स्क्रीन पे कूल्ड मेंशन कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा इसका ग्लव बॉक्स के बारे में। यहाँ पे हम देखेंगे पैसेंजर एयरबैग ऑन या ऑफ है इसकी इन्फॉर्मेशन। ये आपको स्क्रीन ऑफ करने के लिए हैजार्ड बटन एंड ये कैमरा। तो जो मैंने आपको 540 डिग्री कैमरा यहाँ से बताया था, यहाँ से भी आप ऑन कर सकते हो। इसको टच करोगे तो यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए स्पेस मिल जाएगा। वायरलेस चार्जर यहाँ पे नहीं दिया गया है। टाइप 8 और टाइप C में 65 वाट का चार्जर आपको मिल जाएगा। ये हमारे पास ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ये ड्राइव मोड, जिसको आप मैनुअल कंट्रोल करना चाहो तो मैनुअली कंट्रोल भी कर सकते हो। मैनुअल आपका हैंड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से आपका ये वॉल्यूम वाले कंट्रोल, AC वाले कंट्रोल्स, होम एंड ये व्हीकल के कंट्रोल्स, तो इंटेली कंट्रोल से आप ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से स्नॉब से आप ये पूरी स्क्रीन भी कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आपका एक कप होल्डर हो जाएगा। आर्मरेस्ट में कुछ ऐसा स्पेस दिया गया है, आपको कूल्ड आर्मरेस्ट मिल जाता है। और यहाँ पे देखते हैं तो ये स्लाइडिंग भी मिलता है। कुछ इस तरीके का आपका ये कंसोल हो जाएगा एंड ये पूरा फ्रंट कैबिन हमारा AX7 का। अब हम जाते हैं AX7T में एंड देखेंगे क्या क्या आपको डिफरेंस मिलने वाले हैं AX7 के कंपैरिजन में। तो स्टार्ट करते हैं हम T के इंटीरियर से। सबसे पहले जैसे आप इसको अनलॉक करोगे स्मार्ट डोर हैंडल्स आपके बाहर आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें तो हमने कवर कर ली थी। ये देखिए हमारे पास मैनुअल मॉडल है तो मैनुअल में कुछ ऐसा सेटअप आपको मिलने वाला है। एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच एंड डेड पेडल का बोनट आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। ये सारी बटन AX7 में भी यहाँ सेम दी गई थी एंड ये आपका AC वेंट और ये हो जाएगा डिफॉगर। अब आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा होगा, यहाँ पे 10 ब्राउन वाला फिनिश मिल जाता है। वहाँ पे सब कुछ आपका ऐसा ये ब्लैक में दिया गया था, तो ब्लैक और 10 ब्राउन का ये कॉम्बिनेशन आपको यहाँ एडिशनल मिल जाएगा। गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं एक चीज़ की। स्टीयरिंग में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों चीज़ें मिल जाएंगी एंड ये चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि हमारे पास है इसका मैनुअल वेरिएंट और साथ ही में इसमें आपको मिलता है एडास। तो इसमें एक डिफरेंस आपका ये आएगा कि आपका जो एडास है इसमें आपको एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता है मैनुअल वेरिएंट में। सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट में ही आपको ये एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलने वाला है। बाकी आपका जो लेन कीप असिस्ट है, लेन वार्निंग वाली चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपकी सेम ही होने वाली हैं एंड जो नॉर्मल क्रूज कंट्रोल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मेन्यू में हम देखेंगे तो जो चीज़ें आपको वहाँ मिलती थी उसमें एक एडिशन और आ जाएगा ड्राइवर असिस्ट वाला। बाकी तीनों चीज़ें आपकी सेम होने वाली है। तो ड्राइवर असिस्ट में हम जाके देखेंगे तो ये आपका जो एडास वाला मोड है इसमें आपका व्हीकल आ जाएगा एंड आसपास के सारे ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें आपको इसमें देखने की मिल जाएंगी। तो ये एक एडिशन आपको मिल जाएगा कंपेयर टू दी AX7। MID आपकी सेम दी गई है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। जो आपका जो कलर कॉम्बिनेशन है, मोड्स वगैरह, एक चीज़ आपको ये डिफरेंस मिलेगा कि जो पेट्रोल वेरिएंट है उसमें आपको ड्राइव मोड नहीं मिलते हैं। डीजल वेरिएंट में आपको ये ड्राइव मोड मिल जाते हैं, जिसकी बटन आपको यहाँ पे मिल जाती है। देखिए ये आपका ड्राइव मोड का सेटअप हो जाएगा। जैसे आप प्रेस करोगे यहाँ पे आपको जिप, जैप, जूम और कस्टम, अभी हम जब स्क्रीन पे आएंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी एग्जैक्टली सेम, स्क्रीन साइज भी आपका एग्जैक्टली सेम। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जैसा आपको उस वाले गाड़ी में दिख रहा होगा एंड ये प्राइवेसी स्क्रीन आपकी वैसी ही दी गई है। यहाँ पे आपको कोई डिफरेंस नहीं है। एट्रोनॉक्स प्लस आपको सेम मिलने वाला है। अब जो आपका डिफरेंस आएगा ऊपर आपका यहाँ पे आ जाता है, इसमें आपका ये ऑटो डिमिंग IRVM दिया गया है, उसमें आपको ये मैनुअली करना पड़ता था। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये सारे कंट्रोल आपके सेम दिए गए हैं। पैनोरामिक सनरूफ आपका एग्जैक्टली सेम हो जाएगा, तो इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको ये मिरर में स्लाइडर भी मिल जाता है, जो AX7 में नहीं था। मिरर और लाइट आपकी सेम दी गई है, यहाँ पे आपको ये स्लाइडर भी मिल जाता है। स्पीकर सिस्टम आपको यहाँ मिलता है, AX7 में ये चीज़ नहीं मिलती है क्योंकि AX7T से आपको ये 16 स्पीकर का सिस्टम आता है। सॉफ्ट क्लोजिंग में यहाँ पर ग्रैब हैंडल हो जाएगा एंड यहाँ पर ड्राइवर वाला प्लेन ही दिया गया है। ग्लव बॉक्स देखते हैं तो ग्लव बॉक्स की डेप्थ वगैरह एंड जो साइज एग्जैक्टली सेम है। मैंने आपको बताया कूल्ड होगा तो मैं वहाँ पर मेंशन कर दूंगा। तो ये हो गया इसके स्टीयरिंग के बारे में। तो स्टीयरिंग में वहाँ पे मैंने जो कुछ चीज़ें मिस की थी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ये सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ये आपकी पूरे प्लेयर से रिलेटेड कंट्रोल है, जिसमें कॉल से रिलेटेड सेटिंग हो जाएगी, मोड, वॉइस कमांड, वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड ये नेविगेट करने वाली चीज़ है। यहाँ से मेन्यू वाला मैंने आपको बताया था एंड ये आपके एडास वाली चीज़ें हो जाएंगी। ये आपके AX7T से AX7 तक आपको एडास का कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे देखेंगे तो ये सारी बटन आपके वहाँ पे सेम थी। कैमरा में कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, जैसा 540 डिग्री कैमरा उसमें आपको मिलता था वैसे ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एग्जैक्टली सेम, कोई माइनर डिफरेंस आपको कैमरा क्वालिटी में नहीं मिलने वाला है। तो इसको हम एक्सप्लोर नहीं करते हैं। अब यहाँ पे हम इसको ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक और एडिशन आ गया है वायरलेस चार्जर का। ये आपके जो 65 वाट का टाइप C है, टाइप A है एंड ये जगह है,
ये आपकी एग्जैक्टली सेम है, वायरलेस चार्जर का डिफरेंस आपका आ जाएगा। और AX7T से आपको ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाएगा। AX7 में हमने देखा था ये आपका मैनुअल दिया गया था, ऑटो होल्ड बटन भी मिल जाएगी। इंटेली कंट्रोल आपके सेम दिए गए हैं, ये आपका मैनुअल वेरिएंट है, तो 6 स्पीड फ्रंट एंड 1 रिवर्स। रिवर्स आपको लगाना है तो ये लीवर को आपको ऐसे प्रेस करना है, लेफ्ट में जाना है एंड ऐसे आप करोगे तो रिवर्स गियर लग जाएगा, आपका कैमरा भी इमीडिएटली ऑन हो जाएगा। 2 कप होल्डर आपके यहाँ दिए गए हैं, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट मिल जाता है, ये भी कूल्ड वाला आर्मरेस्ट दिया गया है, चाबी रखने का प्रोविजन यहाँ दिया गया है और कुछ ऐसी डेप्थ आपको मिलने वाली है। तो ये हो गया इसके आर्मरेस्ट के बारे में। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। यहाँ पे भी स्क्रीन में मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ डेप्थ में चीज़ें, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है, साइज़ वगैरह भी सेम है। फीचर्स में अगर कुछ डिफरेंस होगा तो वो अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पीकर का डिफरेंस मैंने आपको बताया वो मेजर है, बाकी सब कुछ ऐसा सेम ही दिया गया है। अब हम बात करते हैं इसके डैशबोर्ड के फिट एंड फिनिश की। तो फिट एंड फिनिश जैसा आपका उसमें था वैसे ही दिया गया है, सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन का डिफरेंस है। यहाँ पे आपको टैन और ब्लैक में मिल जाता है, और ये वाला पार्ट है पूरा आपका सॉफ्ट टच में दिया गया है फ्रंट डैशबोर्ड में, जो आपको AX7 में ब्लैक में दिया गया था और वो हार्ड प्लास्टिक में था। तो ये एक अच्छा खासा डिफरेंस आएगा, जिनको थोड़ा सॉफ्ट टचेस पसंद है उनके लिए ये एक डिफरेंस आएगा। सॉफ्ट टचेस महिंद्रा ने काफ़ी ध्यान रखा है, यहाँ पे भी दिए गए, जहाँ जहाँ आपका आर्म जाता है वहाँ वहाँ आपको सॉफ्ट टच मिल जाते हैं पूरा लेदर फिनिश में, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाती है। ये हो गया हमारा AX7T के बारे में। अब हम बात करते हैं AX7L के बारे में, एंड वहाँ पे हम देखेंगे कि अंदर आपको क्या डिफरेंस मिलने वाले हैं। चाबी में तो मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि एयर कंडीशनिंग वाली चीज़ें मिल जाती हैं, इसको अनलॉक कर लिया मैंने। एंड एक और चीज़, जैसे ही आप दरवाज़ा खोलते हो ये आपको वेलकम और गुड बाय वाली सीट एनिमेशन मिल जाता है, तो ये आपको तीनों वेरिएंट में मिलता है। ऐसा नहीं कि AX7 में नहीं है, T में नहीं है, ये आपको तीनों वेरिएंट में सिमिलर मिलता है एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से ये काम भी करता है। तो यहाँ पे हमने सीट के बारे में आपको बता दिया था, ये हमारे पास ऑटोमेटिक वेरिएंट है डीजल में, तो आपका ये एक्सीलेटर, ब्रेक एंड यहाँ पे डेड पेडल, यहाँ से इसका बोनेट ओपन कर सकते हो। ये वाली चीज़ें आपकी सेम दी गई हैं, हेडलाइट लेवलर, हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ, ट्रैक्शन एंड ये वाला सब कुछ सेम दिया गया है। तो चलिए फटाफट गाड़ी में बैठते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिक मैनुअल सारे वेरिएंट हमने देख लिए हैं, तो आपको डिफरेंसेस भी समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या डिफरेंस आने वाला है। तो गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। ड्राइव मोड जो मैंने उसमें मिस आउट किए थे, मैं पहले उनके बारे में बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको सिर्फ डीजल वेरिएंट्स में ही आपको ये ड्राइव मोड मिलने वाले हैं, जिप, जैप, जूम और कस्टम। तो जिप जो होता है ये आपका फ्यूल इकोनॉमी की साइड ज़्यादा इंक्लाइन होता है, परफॉर्मेंस थोड़ी सी इसमें लिमिटेड हो जाती है। जैप में आप जाएंगे तो परफॉर्मेंस और फ्यूल इकोनॉमी दोनों आपको सेम लेवल पे मिलने वाली है। जूम में आप जाएंगे तो आपको परफॉर्मेंस पीक पे मिलेगी, बट आपको माइलेज में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कस्टम ये आप खुद अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हो। तो इसमें ऐसा होता है कि आपको इंजन की पावर कैसी चाहिए है, ब्रेक कैसे चाहिए हैं, क्लाइमेट कैसा चाहिए है, स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स कैसा चाहिए है एंड थीम किस मोड की चाहिए, तो ये आप कस्टमली खुद से ही डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारे ये मोड्स के बारे में। बाकी स्क्रीन की हम बात करेंगे, फीचर्स की बात करेंगे, तो इसमें आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। स्क्रीन्स आपको एग्जैक्टली सेम मिलने वाली है, फीचर वाइज भी कोई डिफरेंस नहीं है एंड ये प्राइवेसी स्क्रीन आपको तीनों में मिल जाती है। ये फीचर काफ़ी बढ़िया लगा एंड बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ ड्राइवर साइड बैठा हुआ, ये स्क्रीन मुझे 1% भी विजिबल नहीं है। अब स्टॉक्स की बात करते हैं, तो स्टॉक्स में उन दोनों गाड़ी पे मिस किया था, मैं इसके बाद इसको कवर कर लेता हूँ। यहाँ पे आपके ऑटोमेटिक वाइपर हो जाएंगे फ्रंट वाले, रियर वाले आपको मैनुअली कंट्रोल करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिल जाएंगे एंड ये फॉग लैम्प वाला बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कॉर्नरिंग लैम्प जब भी आप स्टीयरिंग को रोटेट करोगे वो कुछ उस तरीके से काम करेगा। तो ये हो गया इसके स्टीयरिंग के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, ये स्क्रीन के बारे में। यहाँ पे हम जो भी चीज़ देख रहे हैं मेरे को लग रहा है AX7T और ये बहुत ज़्यादा रिसेंबल कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए आप वायरलेस चार्जर पोर्ट्स और ये जो स्पेस है एग्जैक्टली सेम है। इंटेली कंट्रोल, ऑटो होल्ड बटन, पार्क वाला ब्रेक, पूरा आपका AX7T जैसा ही दिया गया है। यहाँ तक कि आर्मरेस्ट, अंदर स्पेस, कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे देखते हैं तो ये देखिए लाइट आपका स्लाइडर के साथ दी गई है एंड यहाँ पे आपको ड्राइवर वाला प्लेन दिया गया है। ये वाला कंट्रोल भी जो पैनल है ये भी आपका एग्जैक्टली सेम दिया गया है टी जैसा, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं। अब जो डिफरेंस आएगा वो मैं आपको बताता हूँ, बॉस मोड वाला डिफरेंस। ये बॉस मोड आपको टी में नहीं मिलता है, ये आपको सिर्फ एल में ही देखने के लिए मिलता है। तो ये एक अच्छा खासा डिफरेंस आ जाएगा। दूसरा जो डिफरेंस बताया था मैंने डॉल्बी विजन के साथ साउंड सिस्टम का, ये आपको एक और डिफरेंस इसमें मिल जाएगा। एम्बिएंट लाइटिंग ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें आप अपने मूड के हिसाब से चीज़ें देख सकते हो। दूसरी बात कस्टम में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला डैशबोर्ड, मैं डैशबोर्ड में टच करूँगा, देखिए डैशबोर्ड में यहाँ पे लाइट आ जाएगी, रियर डोर में यहाँ पे लाइट आ जाएगी एंड फ्रंट डोर में यहाँ पे लाइट आ जाएगी। तो सबका कलर अलग अलग कर सकते हो और तीनों जगह की इंटेंसिटी भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, तो अभी मैंने ग्रीन अब इसको ब्लू कर देता हूँ। ब्लू में आपको ये लाइट का कॉम्बिनेशन, सॉरी डैशबोर्ड का ब्लू नहीं, मैंने पीछे का ब्लू कर दिया। डैशबोर्ड का मैंने ब्लू किया तो आपको यहाँ ये ब्लू लाइटिंग दिख रही होगी। मैं इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम करता हूँ
तब शायद आपको ये प्रॉपर लाइट दिखेगी। तो यहाँ पे मिल जाती है। एंड ये जो पूरी स्क्रीन है इसके नीचे भी आपको ये एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है। इसमें और चीज़ें देखते हैं। आई थिंक इसमें ग्रूव मी लाइट वाला फीचर भी मिलता है, या आपने देखा होगा महिंद्रा का, जिसमें आप जो भी सॉन्ग वगैरह प्ले करोगे उसके हिसाब से आपकी गाड़ी की लाइट्स वगैरह फ्लैश होना चालू हो जाती है। तो ये हो गया हमारा AX7L का फ्रंट कैबिन। जो मैंने T और AX7 में आपके स्टॉक्स मिस किए थे वो भी मैं फटाफट कवर कर देता हूँ। वहाँ पे हम देख लेते हैं आपको क्या चीज़ें मिलती हैं। एंड उसके बाद हम बात करेंगे तीनों गाड़ियों के रियर स्पेस की। तो सबसे पहले इसका हम T ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे भी आपको ये ऑटोमेटिक हेडलैम्प, फॉग लैम्प का कंट्रोल, फ्रंट वाइपर आपकी ऑटोमेटिक, एंड ये रियर वाइपर के आपके कंट्रोल। तो ये आपका L और T में सेम हो जाएगा स्टॉक्स। अब हम बात करते हैं फटाफट यहाँ पे AX7 की। तो AX7 को मैं कुछ इस तरीके से ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो फ्रंट वाले हेडलैम्प आपके ऑटोमेटिक हैं। फॉग लैम्प के लिए आपको बटन दी गई हैं जो कंपनी से आप एसएलसी इंस्टॉल करा सकते हो। फ्रंट वाइपर ऑटोमेटिक और रियर वाइपर आपके कुछ इस तरीके के। तो ये चीज़ आपकी सेम है, स्टॉक्स में आपका कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है। अब हम बात करते हैं तीनों गाड़ियों के रियर स्पेस की। स्टार्ट करते हैं AX7 से। तो सबसे पहले आपको ये मैनुअली डोर हैंडल मिल जाएंगे, इसको आपको ओपन करना है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो आपका ये बेज में पूरा सॉफ्ट टच लेदर दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे पावर विंडोज के कंट्रोल हो जाएंगे, डोर लीवर, लॉक बटन, एंड यहाँ पे आप देखोगे बॉटल होल्डर और ये स्पीकर सिस्टम। कुछ इस तरीके का आपको स्पेस मिलने वाला है। डायमंड इंसर्ट्स आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। ये सीट आप एक बार प्रेस करोगे कंप्लीटली यहाँ पे फोल्ड हो जाएगी। 60-40 का स्प्लिट दिया गया है। तीनों पैसेंजर के लिए सेपरेट हेडरेस्ट एंड सेपरेट आपको सीट बेल्ट मिलने वाले हैं। आर्मरेस्ट में 2 कप होल्डर आपको मिल जाएंगे। गाड़ी के अंदर बैठते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो ये आपको ऐसा कुछ स्पेस मिल जाएगा, मैगजीन होल्डर वाला, दोनों सीट में सेम दिया गया है। एंड ये BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। तो यहाँ पे आप अपने टैब्स वगैरह अटैच कर सकते हो एंड ये उस स्क्रीन के साथ कनेक्ट करके सिंक भी कर सकते हो। 65 वाट का चार्जर यहाँ आपको मिलेगा, 65 वाट का आपको यहाँ मिलने वाला है। AC वेंट आपको यहाँ मिल जाएंगे, स्टार पैटर्न दिया गया है। यहाँ पे आपको ये ऐसा कुछ स्पेस मिल जाएगा। शायद तक टॉप मॉडल में यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर मिलता है, उसकी बात अभी हम वहाँ करेंगे। एंड ये बॉस मोड वाला फीचर जो कि आपको मैनुअल दिया गया है। AX7L में बस आपको ये पूरा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलता है। ग्रैब हैंडल, कोट हुक, और यहाँ पे आप देखोगे ये वाइट LED लाइट हो जाएगी आपकी। सिमिलर वे में आपको ये यहाँ पे सेटअप दिया गया है। तो सेकेंड रो कुछ इसकी ऐसी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं AX7T के बारे में। T में देखते हैं क्या डिफरेंस आने वाला है। T में हमने फटाफट इसका डोर ओपन किया, स्मार्ट डोर हैंडल का डिफरेंस आपको वहाँ मिलता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो सीट का कलर कॉम्बिनेशन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। पीछे जैसा आपको आगे मिलता है वैसे ही सेम आपको यहाँ पीछे भी दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे स्टार पैटर्न और ये AC वेंट, ये आपका स्पेस हो जाएगा। ये सब कुछ आपका सेम दिया गया है। बॉस मोड भी आपका ये मैनुअल दिया गया है। BYOD वाली चीज़ है, 65 वाट का चार्जर, मैगजीन होल्डर। तो इन टर्म्स ऑफ मैं ये कहूँगा स्पीकर सिस्टम में आपको डिफरेंस है जो मैंने आपको पहले ही बताया। बाकी अंदर आपका जो कैमरा लाइट वगैरह है और जो आपका फिट एंड फिनिश है वो आपका सब कुछ सेम दिया गया है। बस आपका ये टैन वाला फिनिश, सॉफ्ट टच वाला, ये आपका एडिशनल हो जाता है AX7T और AX7L में। बाकी चीज़ें आप देखोगे सिमिलर हैं, कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसमें हम फटाफट उतरते हैं। फीचर वाइज ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। स्पीकर का डिफरेंस था वो मैंने आपको बताया, बाकी सब कुछ आपका वैसा ही दिया गया है। 60-40 का स्प्लिट है। तीनों पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट है, तीनों पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट है। वो सारी चीज़ें आपकी सेम हो जाएगी। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मेरे को एक डिफरेंस दिखा, ये है आपका सनशेड का। ये आपका T और AX7 में ये चीज़ नहीं थी, ये आपका एडिशन यहाँ पे हो जाएगा। बाकी जो आपका फिट एंड फिनिश है वो आपका T जैसा ही दिया गया है। इसके बाद जैसे आप गाड़ी में एंटर करोगे एक और डिफरेंस आपको यहाँ मिलने वाला है, रियर वेंटिलेटेड सीट्स का। फ्रंट में मैंने वेंटिलेटेड सीट मिस की थी, मैं वो भी आपको बता देता हूँ फटाफट जाके किस में मिलती हैं किस में नहीं मिलती है। तो ये देखिए वेंटिलेटेड सीट्स आपको रियर में मिल जाती है, दोनों साइड वाली। सेंटर वाली सीट आपकी वेंटिलेटेड नहीं आती है। यहाँ पे तीनों पैसेंजर के लिए आपको सेपरेट हेडरेस्ट मिल जाएंगे, आर्मरेस्ट मिल जाएगा, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाएंगे। अंदर ये 65 वाट वाला चार्जर, BYOD वाला सेटअप। यहाँ पे देखते हैं तो ये देखिए ये आपका वायरलेस चार्जर विथ एक्टिव कूलिंग। तो यहाँ पे आपको ये एक और एडिशन मिल जाएगा। सीट्स एग्जैक्टली सेम है, ग्रैब हैंडल, कोट हुक, लाइट्स। यहाँ पे भी सनशेड आपको दोनों रियर डोर्स पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा AX7L के बारे में। एक डिफरेंस मेरे को ये मिला सनशेड का, दूसरा डिफरेंस मिला मुझे वेंटिलेटेड सीट का, तीसरा डिफरेंस मिला मुझे चार्जर का, और जो डिफरेंस होंगे वो आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे होंगे। यहाँ पे मैंने रियर सीट में ऑब्जर्व किया थोड़ा सा यहाँ पे कुशनिंग मुझे ज़्यादा समझ में आ रही है पैड्स की। अगर ऐसा कुछ होगा तो वो स्क्रीन पे आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा होगा। तो ये हो गया तीनों के रियर स्पेस के बारे में। अब हम तीनों की थर्ड रो को कंपेयर करते हैं। उससे पहले जो मैं आपको वेंटिलेटेड सीट चेक कराना भूल गया था आगे वाली सीट्स में तीनों मॉडल में, वो हम फटाफट देख लेते हैं। इसकी चाबी मैंने यहाँ रख दी थी।
इसकी चाबी लेके जाते हैं AX7 की, फटाफट अंदर देखते हैं इसको ऑन करके कि वो चीज़ें क्या थी। तो मैंने फटाफट यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने गाड़ी को कर लिया है ऑन। तो हाँ, गाड़ी ऑन हो चुकी है। यहाँ पे मैं क्लाइमेट कंट्रोल में जाता हूँ। वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन आपको AX7 में नहीं दिया गया है। इसको फटाफट बंद करते हैं। AX7, अब हम इसमें देखते जाते हैं टी में आपको ऑप्शन मिलता है कि नहीं। ये हमने फटाफट इसको कवर कर लिया। टी में जाके देखते हैं क्या डिफरेंस आपको मिलने वाला है। तो टी में मैंने गाड़ी को ऑन किया। यहाँ पे आपको ये वेंटिलेटेड सीट मिल जाएगी, पैसेंजर और ड्राइवर दोनों। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आप 3 जो डॉट दिख रही हैं, इसको आप टच करते जाओगे तो ये वापस आपकी बंद हो जाएंगी एंड वापस चालू हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो ये आपका वेंटिलेटेड सीट का सेटअप AX7T और AX7L में मिलेगा। L में आपको फ्रंट के साथ रियर सीट्स में भी वेंटिलेटेड मिलने वाली हैं। तो ये हो गया हमारा इनके वेंटिलेटेड सीट के बारे में। अब हम कंपेयर करते हैं तीनों की थर्ड रो एंड डिफरेंसेस देखेंगे आपको वहाँ क्या मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड रो पे। सबसे पहले AX7, यहाँ पे अभी काफ़ी सारी एसेसरीज रखी हुई हैं, तो मैं सिर्फ आपको फीचर्स बता देता हूँ क्या मिलते हैं, बाकी स्पेस हम उन 2 गाड़ियों में देख लेंगे। तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा। थर्ड रो के लिए फ़ैन की स्पीड आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। अप टू 3 फैन की सेटिंग दी गई है। एक AC वेंट आपको यहाँ मिल जाएगा, एक AC वेंट आपको यहाँ मिल जाएगा। ग्रैब हैंडल सॉफ्ट क्लोजिंग में कोट हुक के साथ दोनों साइड आपको मिल जाएगा। एंड ये सीट्स भी आपको पूरी लेदर फिनिश है, सेपरेट एडजस्टेबल हेडरेस्ट है और साथ ही में आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाएंगे। इसको हम कंपेयर करते हैं AX7T के रियर स्पेस से। तो फटाफट यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। इस सीट में जाना काफ़ी इजी है। ये आपको लीवर दिया गया है, इसको प्रेस करोगे काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे फोल्ड हो जाती है। ये सीट भी आपकी पूरी लेदर फिनिश्ड है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, सेपरेट हेडरेस्ट है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे सॉफ्ट क्लोजिंग में ग्रैब हैंडल, कोट हुक सिमिलर वे में उस तरफ मिल जाएगा। एंड ये 16 स्पीकर सिस्टम आपको आगे भी रूफ में दिया गया था, सिमिलर वे में पीछे भी आपको ये रूफ में मिल जाता है। ये आपका एक कप होल्डर, एक AC वेंट, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 12 वोल्ट का सॉकेट और ऊपर फैन की स्पीड एडजस्ट करने के लिए नॉब और AC वेंट। तो सिमिलर वे में जैसा आपको AX7 में दिया गया था, AX7T में भी वैसा ही स्पेस दिया गया है। यहाँ पे अगर आप फुल साइज एडल्ट हैं या हाइट ज़्यादा है तो थाई सपोर्ट आपको थोड़ा सा कम मिलने वाला है थर्ड रो में कंपेयर टू दी सेकेंड रो। सिमिलर वे में अब हम इसका देखते हैं AX7L का रियर स्पेस। तो यहाँ पे भी रियर में जाना सिमिलर वे में दिया गया है। यहाँ पे आपको बटन दी गई है, वेंटिलेटेड सीट की बटन आपको यहाँ पे मिल जाती है। जैसा मैंने आपको उस तरह बताया था, सिमिलर वे में आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा कुशनिंग वगैरह कुछ फ्लश शीट्स दी गई हैं, वो आपको मैंने बताया था, स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दूंगा। तो ये हो गया इसकी थर्ड रो के बारे में। यहाँ पे आपका T और L में कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली सेम। दोनों साइड आपको कप होल्डर, दोनों साइड AC वेंट, 12 वोल्ट का सॉकेट, नॉब दी गई है आपके AC वेंट को ये कंट्रोल करने के लिए। सिमिलर वे में ग्रैब हैंडल में कोट हुक दिया गया है दोनों साइड एंड ये आपका स्पीकर सिस्टम। तो ये हो जाएगा हमारा AX7L के बारे में। तो कुछ ऐसा था ये डिटेल कंपैरिजन AX7, AX7T और AX7L के बारे में। प्राइजेस अगेन आपको सारे मैनुअल, सारे ऑटोमेटिक के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे होंगे एंड ये 2 वेरिएंट्स में आपको ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन भी मिल जाता है। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड महिंद्रा की कोई भी गाड़ी लेना चाहते हैं, बैंगलोर के आसपास रहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको लेफ्ट कॉर्नर पे एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया डील, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।